कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। बीजेपी की चालाकी और षड्यंत्र ये पूरे देश के सामने आ गया है। आज जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग को झकझोरने की साजिश हो रही है, ये सारे इनकी चालाकी को आज जो प्रदेश की जनता जान चुकी है। एक भी आदमी कह दे टिकट के लिए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैंने अगली बार भी टिकट नहीं मांगा। जिस तरीके से जिस किसान की आय को दोगुना करने की बात कही गई थी, बड़े भरोसे के साथ लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आज वह किसान जो उसे घर में सोना चाहे जाड़े की रात में, आज अपने खेत जानवर से रखवाली करने के लिए अपने खेत में सो रहा है। ये कितनी पीड़ादायक। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और चुनावी यात्रा पहुंची है मऊ के घोसी में। घोसी सीट पर इस बार चुनाव मैदान में है दारा सिंह चौहान। योगी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आखिरी वक्त में 3 बड़े नेताओं के साथ इन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अब समाजवादी पार्टी में है। चर्चा बहुत तेज हुई कि जो गैर यादव ओबीसी का एक बड़ा धड़ा है, उसके साथ लेकर ये लोग निकले और पूर्वांचल में ये जो समीकरण है, ये समाजवादी पार्टी के लिए रंग लाने वाला है। हमारे साथ हैं दारा सिंह चौहान। स्वागत है दारा सिंह जी आपका। धन्यवाद। हम जब इस घोसी पहुंचे हैं तो आप ये बताइए कि बसपा से बीजेपी और बीजेपी से अब सपा, इस बार का चुनाव आपको कैसा दिख रहा है? क्या आपकी जीत, आपकी पार्टी की जीत सुनिश्चित है? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रदेश का किसान, छात्र, नौजवान और तमाम सारे लोग आज पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। और जितने चरण में चुनाव हो गया, 5 चरण में, जो 5 चरण का फीडबैक आ रहा है, इसमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के करीब आ गई है। और जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश राजभर सहित तमाम जो गठबंधन चट्टान की तरह खड़े हैं, पूरे समर्थक खड़े हैं, इससे आप सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि आने वाली 10 तारीख के बाद समाजवादी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक घोसी का सवाल है, आप भी घूम रहे हैं। आज मैं जिस तरीके से पूरे इस विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण अंचल तक मैं पहुँच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सारे जो समाज के लोग हैं, एक तो यह नारा माननीय अखिलेश यादव जी का कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हर समाज के लोगों को जो हिस्सेदारी, भागीदारी मिली है, आज लड़ाई इसी बात की है। और आज सब समाज के लोग, चाहे शर्मा हो, वर्मा हो, चौरसिया हो, पाल हो, पटेल हो, चौहान हो, राजभर, निषाद हो, ऐसे छोटे छोटे समाज के लोग जिन्होंने बड़े भरोसे के साथ अगली बार सरकार बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, और 5 साल में उन लोगों ने देखा कि जिस तरीके से उनकी अनदेखी हो गई, उनके हितों की अनदेखी हुई, उनके अधिकारों को छीना गया, उनके हक पे डाका डाला गया, वो सारे लोग दुखी हैं। और एक उम्मीद बंधी है माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कि जिस तरीके से उनकी एक विजनरी जो लीडर हैं, नेता हैं, एक सोच है, आज सारे लोग उस सोच के साथ आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं, गठबंधन के साथ जुड़े हैं। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि आने वाले 6वें 7वें चरण में, हम लोग तो आखिरी चरण में हैं, 7वें में, पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। आप पूरी कब्जे की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो 85-15 का नारा दिया गया, यानी कि बीजेपी ने 80-20 कहा, आपकी पार्टी की तरफ से 85-15 कहा गया, तो ये क्या 85-15 हो रहा है? अगला पिछड़ा है? देखिए, समाजवादी पार्टी में
हर समाज के लोग, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे लोगों के समर्थन से ही सरकार बनती है। लेकिन जिस तरीके से जिस 85-15 की बात करते हैं, आज पूरी तरीके से वह लोग जो 85% के दायरे में आते हैं, पूरी तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। वो दलित हो चाहे ओबीसी हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 साल में उनको उपेक्षित किया गया, और जिस तरीके से और लोगों की सोच जो डेवलप हुई है, क्या जिस तरीके से पूरे चालाकी के साथ इस देश के संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से संविधान को बदलने की साजिश हो रही है, इससे भी आहत होकर के कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम फिर इस मुल्क में गुलाम और लाचार हो जाएंगे। इसलिए सारे लोग संविधान बचाने के लिए, अपना अधिकार बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, अपना हक पाने के लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़े हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप पूरे मऊ में आप घूम रहे होंगे या घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि जब 7 तारीख के बाद जब 10 को गिनती होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और पूरी तरीके से लोग समाज, अब गांव में मैं जाता हूँ, आज वह लोग जो कभी इस गठबंधन के साथ नहीं थे, वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने, लेकिन आपको लगता नहीं है कि जिस आरक्षण की बात को लेकर के आप लोग सवाल उठा रहे हैं, या जिस ओबीसी के बड़े गोलबंदी की आप बात कर रहे हैं, 5 साल सत्ता में रहने के बाद जब सरकार खत्म हो रही थी तब आप लोगों ने छोड़ा। आप 1 साल पहले छोड़े होते तो शायद आपकी बात लोग ज्यादा सुनते। नहीं, देखिए, इस बात को मैंने कई बार लाइव टेलीकास्ट में मैंने सारी बात को कह दिया है विस्तार से। अगर आप जानना चाहते हो, आप भी जानते हैं, आप चूंकि सीनियर पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, कि कोई भी सरकार जब 5 साल के लिए बनती है तो एक दिन में सारे फैसले नहीं होते। माने सरकार के आखिरी दिन तक इस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश की जनता देख रही थी कि शायद आज नहीं तो कल हमारे हित में फैसला होगा, शायद हमारे अधिकार की बात मानी जाएगी, हमारी सुनी जाएगी। लेकिन आखिरी दिन तक इस सरकार ने, जोगी जी की सरकार ने, पूरी तरीके से पिछड़ों की, दलितों की अनदेखी करने के नाते आज लोगों में गुस्सा है। आपने देखा जिस तरीके से नौजवान जो समर्थन किया था आज सड़कों पे लाठी खा रहा है, जिस तरीके से 69,000 टीचर की भर्ती में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये दलित पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के उनका हक किसी और को दे दिया गया, उनमें गुस्सा है। आज भी यूको पार्क में बैठे हुए हैं। जिस तरीके से चाहे रोजगार सेवक हों, चाहे दूसरे तमाम संगठन के लोग, उनके साथ जिससे भेदभाव हुआ, वो सारे लोग गुस्से में। जिस तरीके से प्रयागराज में आपने देखा, वो छात्र नौजवान अपने अधिकार, अपने रोजगार के लिए अगर सड़क पे आता है, किस तरीके से बंदूक के कुंदों से दरवाजा तोड़ के उनको पीटा गया, मुकदमों में उनको लादा गया। आज सारा नौजवान छात्र पूरी तरीके से गुस्से में है। जिस तरीके से जिस किसान की आय को दोगुना करने की बात कही गई थी, बड़े भरोसे के साथ लोगों ने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आज वह किसान जो उसे घर में सोना चाहे जाड़े की रात में, आज अपने खेत जानवर से रखवाली करने के लिए अपने खेत में सो रहा है। ये कितनी पीड़ादायक है। लेकिन दारा सिंह जी, आरोप ये भी लगे कि आपने मौका परस्त राजनीति की। देखिए, ये तो मैं बता दूं, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो ये मीडिया की साजिश इस सारी चीज को बदनाम करने की। जब गरीब आदमी अपने हक की बात करेगा, उससे मौका परस्त कर जाएंगे, और पूरी बात खोल के कह देने पे मैंने कहा, बता दीजिए, जिन पिछड़े समाज के लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, इस ओबीसी को मिला क्या? अगर वो ओबीसी की बात करेगा, नहीं, मेरी बात सुनिए, वो ओबीसी की बात करेगा, दलित की बात करेगा। मैंने जोगी से पूछा था कि ओबीसी के कितने कलेक्टर कप्तान आपने लगाए हैं? जिस ओबीसी ने पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था, कितने हैं? आज पब्लिक सर्विस कमीशन में कौन लोग बैठे हुए हैं?
और हायर एजुकेशन कमीशन में कौन लोग बैठे हुए हैं? आपने मुख्यमंत्री से बातें उठाई? सारी बात। और पूरे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट में सवाल उठा था कि जितने ओबीसी के लोग पूरा समर्थन किए थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में, पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी की क्षतिपूर्ति और स्कॉलरशिप को रोक करके उनको शिक्षा से वंचित करने की जो साजिश की गई, यह गुस्सा लोगों में है। इस नाते माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भरोसा पैदा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी करेंगे। आने वाले दिन में हम आईटी सेक्टर से लेकर जो सरकारी महकमे में जो खाली पद है उनको भरने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आउटसोर्स के आधार पर लोगों की कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती की गई, आज वह नौजवान जो डिग्री लेके सड़क पे घूम रहा है, 10,000 उसकी तनख्वाह, कैसे उसका रोटी दाल चलेगा? तो इस आधार पे माननीय अखिलेश जी ने कहा अगर मेरी सरकार बनेगी मैं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हम जो 22 लाख 2022 में 22 लाख हम रोजगार देने का, नौकरी देने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रदेश में 300 यूनिट बिजली हम फ्री करने का काम करेंगे। ये तो घोषणाएं हुई, लेकिन ये बताइए क्या वो गैर यादव ओबीसी जिसने अखिलेश यादव को नेता नहीं माना था, जो बीजेपी के साथ गया था, क्या वो पूरी तरीके से अब अखिलेश यादव को अपना नेता मानता है? निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में कहा गया, मैं तो गांव में घूम रहा हूं कि हुआ कि 15 लाख खाते में आएगा, खाता खुलवाया गया। आज महिलाएं कह रही हैं कि 1 पैसा नहीं आया। लेकिन राशन आ रहा है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आ रहा है, घर मकान बने हैं, सरकार को लग रहा है और लोगों को लग रहा है कि फ्री राशन बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। आपको नहीं लगता? नहीं, ये फ्री राशन तो गरीब को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। आज वह कह रहा है गरीब हमें नौकरी अगर मिल जाती तो हमें हाथ फैलाने की जरूरत राशन के लिए नहीं। और सारे लोगों ने कहा हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमारा जो हक संविधान में है आरक्षण चाहिए, हमें किसी के राशन की कोई जरूरत नहीं। फ्री राशन आपको लगता है कि ये ठीक नहीं? नहीं, फ्री राशन नहीं। उनको आप एक तरफ कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अपने पैर पे खड़े होने की बात करते हैं, और एक तरफ उसे गुलाम और लाचार बना रहे हैं। घर बैठा करके 5 किलो उनको राशन दे रहे हैं। ये क्या है? आवाजें तो ऐसी भी उठ रही हैं कि सरकार ने नमक दिया है, हम नमक का कर्ज अदा करेंगे और सरकार को वोट करेंगे, ऐसी भी बातें सुनने को मिली। देखिए, जो नमक दिया गया है, और ये भी देहात में चर्चा है, लोगों में जो नमक का जो पैकेट खोले हैं तो पता चला कि नमक नहीं है, वो पत्थर है, वो पानी में घुल भी नहीं रहा है। लोगों में डर पैदा है कि नमक है कि और कोई ऐसे विषैला पदार्थ है जिसे खाने के बाद उनकी जिस तरीके से कोविड की हाल रही है कोई और रोग न पैदा हो जाए, इससे भी लोग सतर्क हो गए हैं। इसलिए नमक का पैकेट लोग खोल नहीं रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से जो सरकार दावे कर रही है या बीजेपी का ये दावा है कि उनका फ्री राशन, सरकार ने जो मकान दिए या फिर शौचालय दिए या योजनाएं पहुंचाई या उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, इसका कोई असर जमीन पर नहीं है? पूरी तरीके से 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो देखिएगा पूरी का पूरा जो इनका जो घोषणा है जो उन्होंने किया है पूरा खोखला साबित होगा। सारे लोगों ने मन बनाया है इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है पूरे पूर्ण बहुमत के नहीं 2/3 बहुमत के समर्थन से सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से नौजवान, किसान हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा दलित तो पूरी तरीके से अगड़े समाज में वो लोग जिनको पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं, जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, वो सारे लोग, क्योंकि माननीय अखिलेश जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके तहत सारे लोगों को मौका मिला है, सारे लोगों को विधानसभा का टिकट मिला है। आने वाले दिन में भी उनको हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस भरोसे के साथ सारे लोग जुड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं पाए। लेकिन ये भी कहा गया कि आप जहां से टिकट चाहते थे बीजेपी से, बीजेपी ने आपको उस जगह से टिकट नहीं दिया और यह वजह रही कि आपने बीजेपी को छोड़ा है और बीजेपी के साथ आप आखिरी वक्त तक भी संपर्क में। ऐसा है, ये तो बीजेपी की चालाकी और षड्यंत्र ये पूरे देश के सामने आ गया है। आज जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग को झकझोरने की साजिश हो रही है, ये सारे इनकी चालाकी को आज जो प्रदेश की जनता जान चुकी है।
एक भी आदमी कह दे टिकट के लिए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने अगली बार भी टिकट नहीं मांगा था। मैं चुनाव लड़ने का कोई इच्छुक नहीं थी। मैं हाई कमान के कहने पर मुझे टिकट दिया गया और वह टिकट दिया गया जहां आजादी के बाद से लेकर अब तक कहीं बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वहां से मैं लड़ा था। फिर क्यों छोड़ दिया आपने वो सीट? मेरी बस मैंने सारी बात कह दिया कि जिस तरीके से, और मैंने कभी टिकट नहीं मांगा, न कभी सीट चेंज की कोई बात किया। मैंने टिकट तो मांगा ही नहीं, चेंज करने की तो बातें छोड़िए। ये सारे लोग इस बात को जानते हैं, चाहे यहाँ का नेतृत्व हो चाहे देश का हो। मुझे कहा गया लड़ने के लिए यही है कि एक आदमी को लड़ा के दिखा करके, जिस तरीके से बैकवर्ड क्लास को दिखा करके पूरे ओबीसी को लूटने की साजिश हुई, अब फिर बाद में लाकर के दूसरे लोगों को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। आज सारे लोग इससे सतर्क हो गए हैं। अब कि केशव मौर्य की तरफ आपका इशारा? नहीं, मैं बैकवर्ड क्लास की बात बता रहा हूँ। जो ओबीसी की बात थी ना कि ओबीसी में पिछड़ा हूँ, क्या हो, ये होगा चाय बेचने वाला, अब उसकी चर्चा भी नहीं करते, बात पुरानी हो गई है। मैंने कहा कि बीजेपी की चाल को पूरे प्रदेश के लोग समझ गए हैं और जिस तरीके से मीडिया में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, क्योंकि मीडिया में बेतहाशा जिस तरीके से उनकी मदद करके इस गरीब पिछड़े दलित समाज के दिमाग को, उनकी सोच को बदलने की साजिश हो रही है, अब उसमें सफल होने वाले नहीं है। सारे लोग 5 साल के कार्यकाल में देखा है जिस तरीके से डिक्टेटरशिप तरीके से, जिस तरीके से डेमोक्रेसी की एक तरीके से मैं कहूं कि हत्या की गई किसी की। आज आपने देखा होगा कि असेंबली के अंदर। लेकिन एक चीज बताइए कि आपको लगता नहीं कि बीजेपी के पास भी संजय निषाद जैसा चेहरा है, अनुप्रिया पटेल जैसा चेहरा है, वो भी तो बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड की बातें करते हैं, उनके पास भी तो वो चेहरा है, उनको भी उन्होंने अपने गठबंधन में रखा है, तो उनका असर नहीं है? तब जाके मैंने कहा कि जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो सब सामने आ जाएगा। वो शरीर से वहां पर हैं, वो शरीर से वहां पे हैं। कौन? यही जिसका नाम आप कर रहे हैं। संजय निषाद। अंदर से लोग दुखी हैं। जिस तरीके से पिछड़ों के हक पे डाका डाला जा रहा है, जिस तरीके से पिछड़ों को दरकिनार किया गया, जिस तरीके से पिछड़ों की अनदेखी की गई 5 साल तक, जिस तरीके से सारे कमीशन के माध्यम से पिछड़ों को नहीं नौकरी दी गई, उनके हक पे डाका डाला गया, वो सारे लोग दुखी हैं। अगर उनसे दिल से बात करिए आपको पता चल जाएगा। और आने वाले दिन में 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद जो भगदड़ मचने वाली है, आने वाले दिन में 24 के लिए आपके सामने मैं आज ही कह दे रहा हूं कि क्या होने वाला है समय बताएगा। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 तारीख की गणना के बाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी इस सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता ने मन बना लिया। तो आपने अपनी सीट क्यों बदली, ये भी बता दीजिए। नहीं, मेरी सीट मैं बदली थी कि ये तो राष्ट्रीय, देखिए किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उसका विशेषाधिकार होता है किसको कहां से कौन टिकट देता है, किसको कहां समायोजन करता है, ये उनका मामला है। आपकी इच्छा से नहीं था, ये सपा ने आपको लड़ाया है? नहीं, ठीक है, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ये समाजवादी पार्टी के नेता की सोच है कि किसको हमको कहां लड़ाना है, किस समाज को कहां लड़ाना है, ये उनका विशेषाधिकार होता है। इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है और हर पार्टी ये करती है। आखिरी सवाल के तौर पर ये, जब आप और स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये 3 लोग निकले और खासकर ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन है, तो आपको लगता है कि ये 4 नेता जो निकले हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी, जिनको कहा जाता है कि वो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में सब भारी पड़ेंगे? अब वो देखिए, पिछड़ों के नेता कौन है क्या नहीं है, वो 10 तारीख के बाद ये परिणाम बता देगा कि आज जो पिछड़े समाज हैं, चाहे जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, वंचित समाज के हित में कौन काम करने वाला है, इनको हिस्सेदारी भागीदारी देने वाला कौन है, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला कौन है, वो 10 तारीख को इस देश में पता चल जाएगा। क्योंकि यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है और दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होके जाता है। वो 10 तारीख का परिणाम बता देगा कि कौन सर्व समाज का नेता है, कौन पिछड़े का नेता है, कौन दलित समाज का है, कौन संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, कौन संविधान बचाने वाले लोग हैं। वो 10 तारीख के परिणाम से दृढ़ हो जाएगा। इस देश की सियासत को
आगे क्या होने वाला है। और आपकी जीत? अब आप तो मैं तो ये तो घोसी की जनता जिस तरीके से, मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि घोसी की जनता पे भरोसा करके उन्होंने हमें इस विधानसभा से पहली बार मुझे टिकट मिला है, चुनाव लड़ने का अवसर मिला है। मैं घोसी की जनता के बीच में जा रहा हूं। जिस तरीके से उनका प्यार मिल रहा है, उनका समर्थन मिल रहा है, बड़े पैमाने पर इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूं कि आने वाले 10 तारीख को जब गिनती होगी तो निश्चित रूप से घोसी की जनता भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। बहुत धन्यवाद यूपी तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे दारा सिंह चौहान, साफ साफ कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल अलग है और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इस मूल मंत्र के साथ इस बार जनता वोट कर रही है और जो पिछड़ों के अधिकार की बात है वो नई सरकार में उन्हें मिलेगा भी। घोसी से कुमार अभिषेक, यूपी तक।